बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे आज। और इसके फाइनल ऑर्डर जो है, इसका लेटर ऑफ एग्रीमेंट्स रिसीव नहीं हो रहे, और कुछ कैंडिडेट्स को रिसीव हो चुके हैं और कुछ को नहीं हो रहे, बल्कि काफ़ी लोगों को नहीं हो रहे। तो इसकी अपडेट यही है कि आपको, जिनको अभी तक लेटर ऑफ एग्रीमेंट या जिसे हम ज्वाइनिंग लेटर कहते हैं, जिनको अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो वो वेट कर लें, इंतज़ार कर लें, उनको रिसीव हो जाएंगे। वो परेशान ना हो, वो ये ना समझें कि उनको रिसीव होने ही नहीं है। टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि रिसीव जरूर होंगे। ठीक है, जिनका मेरिट में नेम आएगा उनके लेटर ऑफ एग्रीमेंट जरूर रिसीव होंगे, और जिनको पहले रिसीव हो चुके हैं वो तो ठीक है। लेकिन ये है कि जिनको अभी तक रिसीव नहीं हुए, उनको थोड़ा लेट रिसीव होंगे। और ये इसकी टाइमलाइन आपको 31 मई 2025 तक दी गई है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है एसटीआई का, ये शुरू से ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ही सही नहीं था अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना, अगर ये जो थोड़ी सी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती, बेहतर हो जाती, तो सबको इन टाइम और बिल्कुल एक ही टाइम सबको लेटर ऑफ एग्रीमेंट सबको रिसीव हो जाते। क्योंकि अब इसके अंदर थोड़ा सा तरीका कार डिफरेंट था, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स वगैरह आप फेस कर रहे हैं। तो आगे भी आपको करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 419 पेज एक्सपायर्ड। ठीक है, यहाँ पे एरर आया हुआ है, मतलब इसको अगर हम रीलोड करें, ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा रीलोड करते हैं, तो ये देखें, अभी भी पेज एक्सपायर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये आप अपनी पोर्टल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इश्यूज वगैरह, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं, बार बार इश्यूज आ रहे हैं। और इसको चेक करते रहें, और जिन्होंने कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाई थी, उनकी कंप्लेन के ऊपर अमल दरामद हुआ है। ठीक है, हुआ है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स, बल्कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमें बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि सर, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा विलेज, हमारा वार्ड और हमारा यूनियन काउंसिल नंबर सब कुछ सेम था। और लेकिन ये है कि हमारा नेम नहीं है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम स्कूल के हेड से जाके बात करते हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुनते। अगर हम सीईओ से बात करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करते हैं, डीईओ डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर से बात करते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। हमें उनको कॉल करते हैं, वो कहते हैं स्कूल इंतजामिया से बात करें। स्कूल इंतजामिया को से जाके मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें हायर अथॉरिटी से ये इंस्ट्रक्शंस मिली है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के इश्यूज वगैरह हैं, और डेफिनेटली इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और इसी वजह से मैंने आपको कल भी बताया था, इसी वजह से ये चीज़ें डिले हो रही हैं, जिनके साथ मतलब कोई इश्यूज वगैरह हैं। और ये सारी चीज़ें में भी उनके साथ, क्योंकि ये टाइमलाइन दी गई है 31 मई 2025 तक, ये बेसिकली आपके ऑर्डर्स वगैरह आपको रिसीव होंगे। और सबको एक ही टाइम नहीं होंगे, हो सकता है किसी को कल आ जाए, किसी को परसों रिसीव हो जाए, किसी को नेक्स्ट वीक रिसीव हो जाए। ये टाइम टू टाइम बेसिकली रिसीव होंगे, और वहाँ पे पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की और सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि ये जो सारा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन आपने किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपने की हैं, ठीक है, डेट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो आपने की हैं, और उन्होंने ये सारी अपडेट वगैरह दी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें भी कमियां कुताहियां हैं। इसी वजह से ये सारी चीज़ें, अदरवाइज ये एट अ टाइम सबके इंटरव्यू होते, मतलब कि 2 दिन में या 3 दिन में, उसके बाद इंटरव्यू जब जैसे इन्होंने लिए थे, उसके बाद ये प्रेफरेंस वाइज कहने के बावजूद फिर उसके बाद 2-3 डेट्स दी गई थी। जैसे कि यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह भी नजर आ रही होंगी, या इससे पहले भी बहुत सी डेट्स दी गई थी। क्योंकि ये सारी चीजें, क्योंकि इसके अंदर कुछ कमियां कुताहियां हैं, और इसी वजह से आप भी परेशान हो रहे हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि हमें कैसे हायर करना चाहिए, कैसे बेसिकली ये सीट्स वगैरह जो है ना, उनके हैंड ओवर करनी चाहिए, मतलब आपके। अब ये मतलब इस तरह तरसा तरसा के, जिसे कहते हैं ना कि मतलब परेशान कर करके, और बस दें ना दें, इनको जॉब दें ना, देखा जाए ये 4 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, या 9 मंथ के लिए भी समझ लें, क्योंकि अभी तक इस चीज में भी क्लैरिटी नहीं है कि
अब इस चीज को दे रहे हैं। अब आपको कोई मतलब कि कोई आपको कोई वजीर आजम की कोई कुर्सी तो दे नहीं रहे, या आपको कोई बड़ी आपको कोई सीट्स तो दे नहीं रहे। सिर्फ ये इंटर्नशिप प्रोग्राम 12,500 वैकेंसीज आई हैं, सिर्फ इंटर्नशिप के ऊपर भी इतना जलीलो ख्वार ही हो रहे हैं अब, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको, अगर आप मेरी सबसे पहली वीडियो उठा के देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस तरह इनको हायर करने का अप्लाई से लेकर आज के दिन तक डेफिनेटली हर बंदा ही परेशान होगा। ठीक है। और जिनको ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं वो भी परेशान ही है। ठीक है। उनको भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। तो मैं मोस्टली बात करता हूँ इक्का दिक्का, अगर वो खुश हैं तो ठीक है, वो अपनी खुशी में मगन रहे, लेकिन यह है कि मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं, देखें ये प्रोग्राम था, एक रिलीफ दिया गया था पंजाब के लोगों को। हालांकि बाकी तमाम सूबों के अंदर जॉब्स आ रही हैं, एजुकेटर्स की जॉब भर्ती हो रही है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं हमारे हाँ, पंजाब के लोगों के साथ, आपके साथ जो है ना, वो वादे वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद इंटर्नशिप का प्रोग्राम दिया गया, उसमें भी फिर 2 महीने हो गए हैं, अभी तक इसके ऊपर फाइनल चीजें नहीं क्लियर हो सकी। ठीक है। और ये चीजें एक परेशानी का बायस बन चुकी हैं, पहले ही परेशान थे, उसके बाद और ज्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखें, भरोसा रखें, यकीन रखें, इंशाल्लाह इस अज़म के साथ और कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। पूरी कोशिश करें, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हिदायत दे और चीज़ें जो है ना वो बेहतर हों, ताकि ये है कि परेशानी से बचा जा सके। तो ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी पोर्टल स्टार्टिंग में थोड़ी सी समटाइम एरर वगैरह आता है, उसके बाद चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है। तो इसको अगर आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी पेंडिंग में है, अभी प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें सबको लेटर ऑफ एग्रीमेंट रिसीव हो चुकी हैं और सारी चीज़ें अब क्लोज हो गई हैं, नहीं, ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप करके आपको लेटर ऑफ एग्रीमेंट वगैरह रिसीव होंगे। और पूरी उम्मीद है कि चीज़ें जो है ना वो आगे मतलब मजीद जो है ना वो खराब नहीं होंगी, बेहतर रहेंगी, और इस तरह मजीद टाइम नहीं लगेगा और टाइम सेव हो जाएगा आपका, और अल्लाह ताला कामयाबियां दे आपको। और इस दुआ के साथ और बस यही आपको बताना था कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपको लेटर ऑफ एग्रीमेंट रिसीव हो जाएंगे। जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है और जिनका नाम वगैरह नहीं आया, तो वो दोबारा अपनी कोशिश कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन वगैरह रिटर्न फॉर्म में लिखकर उनके सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के ऑफिस चले जाएं, या आप डीओ सीओ के ऑफिस चले जाएं, उनके साथ बात करें, उनके साथ आर्गुमेंट दें, उनको सारी बात बताएं, उनके साथ डिस्कस करें। अगर वो बात नहीं सुनते तो वहां पे धरना दे दें। डेफिनेटली अगर आपका हक बनता है तो फिर आप शर्म या आप वहां पे फिर वो जाने से घबराएं ना, फिर आपको हक लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर घर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। स्पेशली तो क्योंकि ये बातें तो सारी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि ये मेरिट बेस पे सारी चीजें हो रही हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स के हमारे तक जो मैसेज रिसीव हुए हैं कि सर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, और बस ऐसे ही है, बस कोई कॉल, कभी कॉल नहीं पिक करते, अगर कॉल पिक कर लेते हैं तो पूरी बात ही नहीं सुनते और उसके बाद कॉल कट कर देते हैं। तो बस डेफिनेटली अब स्टूडेंट्स हमसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, और जो परेशान होता है डेफिनेटली उनको क्या ज़रूरत है। ठीक है। और हमें ये ऐसी चीज़ें बताने की, लेकिन हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं, और हम भी अपनी आपकी तरफ से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आपको रिलीफ मिले और किसी के साथ ज्यादती ना हो। और खुदारा इन चीज़ों के ऊपर नज़र दौड़ाएं, और ताकि यह है कि पंजाब के लोग जिन्होंने आपसे उम्मीदें बांधी हैं, ठीक है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम जो मरियम नवाज साहिबा हैं, ठीक है, जो वादे करके आए हैं उन वादों को पूरा करें, और ताकि यह है कि रिलीफ दिया जाए, ना कि इस तरह परेशान किया जाए टाइम लेकर। तो ऑर्डर्स वगैरह जारी करें। और क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन का मकसद, इससे अच्छा तो जो मैंने आपको बताता जाऊं, पहले भी मैंने ये बात कही थी, इससे अच्छा तो फिर ये मैनुअली सारी चीजें करते थे, हर बंदा स्कूल जाता उनसे बात करता और उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रॉपर ये सारी गाइडलाइन देता, और उसके बाद ये सारी चीजें हायर हो जाती हैं। ठीक है। विद इन 1 वीक हो जाना था, ये सारी चीजें इजीली हो जानी थी। ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी चीज बहुत क्विकली ये हो जाना था, क्योंकि ऑनलाइन मुझे बड़ी हैरत हो रही है, ऑनलाइन के ऊपर इतने टाइम लग रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसेस करने में भी इतना टाइम लग रहा है, तो फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है फिर पाकिस्तान तकरीबन 200 साल पीछे जा रहा है बाकी कंट्री से। तो बहुत स्लो प्रोसेस है। हालांकि पंजाब तो इतना डेवलप, इतना एडवांस, और एजुकेशन के ऊपर स्पेशली इन्होंने इस पार्टी ने अगर मैं बात करूं स्पेशली मुस्लिम लीग नून की, इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। ठीक है। तो अगर इतना काम किया हुआ है इतने सालों में, और उनकी पंजाब में हुकूमत रही है, और इंटर्नशिप भर्ती के ऊपर 12,500 के ऊपर, ठीक है, इतना टाइम ले रहा है, डाटा नहीं इनसे संभल रहा हो, इनको पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है। इस तरह ही फीलिंग आ रही है, हर बंदा यही सोच रहा होगा जिस तरह मैं सोच रहा हूँ, आप कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो
बस उम्मीद कर सकते हैं, और बस अल्लाह से दुआ करें इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें जल्दी से वाइंड अप होंगी, और इंशाल्लाह उसके बाद आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह।